हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के हैं आपके लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए नन हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप पूरी इन्फॉर्मेशन को बारीकी से पढ़ते चलिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, यहाँ पे द्वितीय भाषा है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आपको टाइम दिया हुआ 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन है आपका जो 106 है, जिसमें दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात की गई। यहाँ पे दोस्तों कुछ और ऊपर कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ परीक्षार्थी के लिए निर्देश बिंदु कुछ दिए गए हैं। पहला है दोस्तों कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। दूसरा है दोस्तों आपका कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तीसरा दोस्तों आपका कि दाहिनी ओर हाशियों पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। और चौथा दोस्तों आपका कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। और पांचवा है दोस्तों आपका कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में विभक्त है। और दोस्तों छठा है आपका कि खंड अ में 119 प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे दोस्तों आपका कुछ बातें यहाँ पे दिया गया है। और खंड अ में 119 प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आगे दोस्तों कि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम 1 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा यानी कि 50 से एक्स्ट्रा लेकर के 60 पर चले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ शुरू से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को काउंटिंग किया जाएगा और आगे के 10 क्वेश्चंस को काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीमा जो ध्यान रखना है, कितना से कितना तक हम आपको बनाना है। आगे दोस्तों आपका कि उत्तर पत्र में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले पेन से प्रगाढ़ करना है। दोस्तों इसके लिए ये सभी ओएमआर सीट भरने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। उस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर के आइकॉन में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे दोस्तों आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ओएमआर सीट भरना है, क्या करना है। आगे दोस्तों आपका कि किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यानी कि दोस्तों आपका रिजल्ट जो है वो मान्य नहीं होगा। अगला है दोस्तों आपका 7 नंबर स्टेप में कि खंड ब में 0 से 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। यानी कि दोस्तों इसमें जो है 6 विषयनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने है 8 नंबर में पहले कुछ बातें कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग भी नहीं करना, तो पीछे पड़ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ है दोस्तों खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहते हैं प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चंस को पढ़ते चलते हैं और आप आंसर देते चलते हैं। दोस्तों आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए, या फिर दोस्तों इसकी पूरी तैयारी अगर आपको हो जाता है तो करते चलिए। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों आपका कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह पंक्ति किस कविता की है? आपके सामने ऑप्शंस है दोस्तों, पीपल, खुशबू रचते हाथ, सुदामा चरित और तू जिंदा है तो। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, जिससे दोस्तों आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ जाना है। और दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 4। सभी ऑप्शनों को देखते चलिए, हम उतना पढ़ पढ़ के नहीं बताएंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं दोस्तों। आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हामिद ने कहा था। फिर बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या खरीदा? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, आप सभी ऑप्शंस को देखते रहिए। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खंजरी। अगला दोस्तों आपका कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, सभी ऑप्शंस को आप देखते चलिए दोस्तों। आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सम्मान में सर झुकाना। तो दोस्तों आगे के प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन श्रमशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, करमवीर में। अगला दोस्तों आपका कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन हम बोलते नहीं है दोस्तों इसमें, आप ऑप्शंस को देखते चलिए। आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और बोदा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न। फिर आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि बाल गोविंद भगत
रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 पतहू को। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और किसी प्रकार की कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बाल गुण भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? आपका जो परफेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 20 फुट। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि पत्थर का अंतरस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है वैसे यदि मनुष्य का अंतर्दृप्त होकर के बहने लगा तो संसार से कहल कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ऑप्शंस तो आपका कि ठेस से, बाल गोविंद भगत से, और दो ऑप्शंस यहाँ है दोस्तों बाल गोविंद भगत से या फिर दोस्तों खेमा से या फिर हुंड्रू का जलप्रपात से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हुंड्रू के जलप्रपात से। अगला दोस्तों आपका कि किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हींग को। अगला दोस्तों आपका कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सिरशन को। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे आंसर देने से पहले। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि उसे भी पूरी तरह से इसका लाभ मिल सके। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 13 नंबर कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों आपका कि साध्य शब्द का क्या अर्थ है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य। अगला दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपका जो है 15 नंबर वो प्रश्न दोस्तों आपका कि जब माला छपे तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे बिरथा सांचे राचे नामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी के। अगला दोस्तों आपका भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर के तिलमिला उठे? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सिरशन की बात सुनकर के। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मंजली भाभी। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न को बारीकी से देखते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह के नए नए कंटेंट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गरीबों की। अगला दोस्तों आपका कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 20 नंबर कि कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फिर से आपको कहते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमारे आंसर देने से पहले आप देख सकते हैं। हमेशा दोस्तों हम आप लोगों के कमेंट्स को देखते रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि जिस मनुष्य के हृदय में स्त्रियां घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है? आपके सामने जो है ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्त्रिया का। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि स्त्रिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए निंदा। तो फिर दोस्तों आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि मनुष्य के पतन का कारण क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सद्गुणों का हास्य। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 24 नंबर की बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो किसका कथन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नित्य। अगला दोस्तों आपका 25 नंबर की सतगुरु धारा निर्मल वाहे वामे काया धोई रे किस कविता की पंक्ति है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर एक कबीर के पद से। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? आपका ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
ए दीदी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 27 नंबर कि सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला दोस्तों आपका 28 नंबर पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोटरों में किनके घर हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पंछी और गिलहरियों की। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे नंबर के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न से दोस्तों आपका 29 नंबर कि साधे को अब दिन दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्जवल, किस कविता की पंक्ति है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पीपल। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि बंगिया समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला दोस्तों आपका कि खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की और। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 32 नंबर कि खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। अगला दोस्तों आपका कि कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करे, गंगे कटे पीटे, जिसमें दोस्तों आपका जो गंडे कटे पीटे में जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हाथ, गंडे कटे पीटे हाथ। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 34 नंबर कि गुड़िया पढ़ लिख करके बनना चाहती है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अध्यापिका। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि जैनब खानम किसकी पोती है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अब्दुल रहमान की। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजय रहे, और जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सोशलिस्ट पार्टी की। अगला दोस्तों आपका कि निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी झांसी की रानी। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाकर। अगला दोस्तों आपका कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चौहानाथ कतरजी की फीस कितनी थी। दोस्तों सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका एतिहाद शब्द का क्या अर्थ है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सावधानी। अगला दोस्तों आपका कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उदासी में बीता। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झड़ती है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी निर्झरनी। अगला दोस्तों आज का कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कल रात से। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में बेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विविध भोजन कराया जाता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी परमहंस जी और विवेकानंद जी की। अगला दोस्तों आपका कि स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाली बंधुओं का। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 46 नंबर कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी खेमा ने कहा। अगला दोस्तों आपका कि खेमा के पिता से मिलने कौन गांव पहुंचा,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखक पहुंचा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका, महज स्मृति के सौंदर्य की अवस्थ दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय श्रम की। बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शांति देवी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला दोस्तों आपका प्रश्न कि राव भट्ट के हिरण के बच्चे, राव भट्ट के हिरण के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएगी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जंगल के पत्तों को। अगला दोस्तों आपका कि नैने दूर जल भरी पूछत कुशल धारी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ की से उद्धत है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुदामा चरित। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 53 नंबर कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हाथ। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों इस वीडियो का वो भी पूरा लाभ उठा सके। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि जिसमें ईश्वर की साकार रूप की अवधारणा की जाती है उसे कहते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सगुण भक्ति धारा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि जब जब वह वसुधि कीजिए तब तब सुधि जाए, किस कविता की पंक्ति है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 58 नंबर की निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। अगला दोस्तों आपका कि मंगलवार शब्द में संज्ञा है? आपका जो परफेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग। अगला दोस्तों आपका प्रश्न कि ज्येष्ठ शब्द है, ज्येष्ठ शब्द है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्भव। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कि डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अगला दोस्तों आपका उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक। बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। अगला दोस्तों आपका कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल, क्योंकि दोस्तों पढ़ा है। अगला दोस्तों आपका कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शब्द कहते हैं। तो फिर बस बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 67 नंबर की पगड़ी शब्द है देशज या विदेशज या फिर तत्सम या फिर तत्भव? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ये, देशज। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यौगिक कहते हैं। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कि निरोग, निरोग शब्द में उपसर्ग है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीर। अगला दोस्तों आपका कि स्वर्णीय शब्द में प्रत्यय है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनीय। अगला दोस्तों आपका कि अनुराग शब्द का विशेषण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुरागी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 72 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अगला दोस्तों आपका कि सुबह से शाम तक वह बैठा रहा किस पदबंध का उदाहरण है?
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रबंध का। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपकी कुशलता चाहता हूं। अगला दोस्तों आपका कि अल्पायु शब्द का विलोम होगा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीर्घायु। अगला दोस्तों आपका कि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुराग्रह। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 79 नंबर कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हानि पहुंचाने का यत्न करना। अगला दोस्तों आपका कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकेला आदमी लाचार होता है। अगला दोस्तों आपका कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न है आपका दोस्तों कि भौ का उच्चारण स्थान है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। क्योंकि दोस्तों हम भौ भौ कहां से बोलते हैं दोस्तों? ओष्ठ से बोलते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला दोस्तों आपका कि अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस उत्तम। अगला दोस्तों आपका कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कि सर्दी में संज्ञा है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। अगला दोस्तों आपका कि घटना शब्द में कौन सा लिंग है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। अगला दोस्तों आपका कि काठ शब्द है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तो फिर बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कि मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 90 नंबर कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाशया। अगला दोस्तों आपका कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला दोस्तों आपका कि यह पुस्तक किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 93 नंबर कि वह खाता है किस काल का उदाहरण है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। अगला दोस्तों आपका कि प्रयास शब्द में उपसर्ग है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर। अगला दोस्तों आपका कि बल शब्द का विशेषण है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवान। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों आपका कि मदमाता शब्द में कौन सा समास है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तो बढ़ते दोस्तों आपका 97 नंबर प्रश्न की ओर। 97 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका बढ़ते दोस्तों 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका 97 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि विजय शब्द का विलोम है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पराजय। अगला दोस्तों आपका कि जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दर्शनीय। अगला दोस्तों आपका 99 नंबर की अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ही सहारा। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न की ओर। इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपका जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपका है 100 नंबर कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है?
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ये थे आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जस्ट इसके बाद कुछ इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं जो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं। तो दोस्तों इसका भी एक नया वीडियो आपके लिए आएगा जिसका आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों वहां से आप जरूर इस वीडियो को देखिए दोस्तों, या फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ये भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।